नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 18 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात की है करें तो दिया हुआ है फ्रॉम द गिवन डाटा फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ ए शर्ट एंड ए ट्राउजर। देखो यहाँ जो दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ जो निकालना है वो निकालना सीपी और फिर उनका अनुपात निकालना है, तो यहाँ लिख लो सीपी। यहाँ जो देखो प्रॉफिट दे रखा है 20% दे रखा है, 20% दे रखा है तो 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी सीपी अगर 5 हुआ तो एसपी कितना होगा 6, और इस 6 की वैल्यू दे रखी है 1200 रुपए। कितनी वैल्यू दे रखी है 1200, तो शर्ट की यहाँ से सीपी कितनी आ जाएगी, ये इसका 200 गुना है तो इसका 200 गुना कितना आ जाएगा 1000, तो यहाँ से शर्ट की सीपी आ गई 1000, शर्ट की सीपी कितनी आ गई 1000। अगर मैं ट्राउजर की सेलिंग प्राइस की बात करूं 660 दे रखा है और 10% प्रॉफिट मतलब 1/10, सीपी 10 हुआ तो एसपी कितना होगा 11, और इस 11 का मान दे रखा है 660, तो कितना गुना है 60 गुना है, तो 10 का 60 गुना कितना हो जाएगा 600। देखो ट्राउजर की सीपी 600 है और ये 1000 है, इनका अनुपात निकालूं तो देखो 200 से कटा 5 और 200 से कटा 3, तो अनुपात क्या आ जाएगा 5:3। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है लेकिन है अलजेब्रा का। देखो यहां इसको मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या होता है ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में भी ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ए माइनस बी, क्या बचा ए माइनस बी। तो 7.3 और 4.7 का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना बचा 2.6। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 2 क्रमिक छूट देने के बाद 150 रुपए अंकित मूल्य वाला 1 खिलौना 105 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 12.5% है, दूसरी छूट कितनी होगी। देखो डिस्काउंट पहली को दूसरी मान लो चाहे दूसरी को पहली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ 12.5% की बात करूं तो वो कितना होगा 1/8, यानी एमआरपी 8 होगी तो एसपी कितना होगा 7। अब दूसरा वाला एसपी दे रखा है 105 रुपए, तो 7 की वैल्यू अगर 105 है 15 गुना है, तो 12.5% की डिस्काउंट देने से जो मूल्य पहले मूल्य था 8 × 15 कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। अब शुरुआती एमआरपी 150 रुपए और वो हो कितनी गई 120, तो कितने का डिस्काउंट दिया 30 का, कितने पे 150 पे 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया 20%। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, दिया हुआ है x + 1/x = 2। देखो जो x + 1/x = 2 है तो हमेशा x बराबर कितना होगा 1। पूछा क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x 27 23। 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 होगा, प्लस 1 की पावर कितनी कर दो हमेशा कितना होगा 1। आंसर कितना आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 55 डिग्री बटे cot 35 डिग्री। देखो tan और cot में जब एंगल्स का योग a + b का मान 90 डिग्री हो तो दोनों बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ 55 और 35 को अगर मैं ऐड करूं तो 90 डिग्री, तो दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो बराबर संख्या में बराबर संख्या का भाग देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक त्रिभुज PQR में PQ = PR और PT QR पर लंबा है। यदि PQ = 17 सेंटीमीटर, PT = 15 सेंटीमीटर, तो QR की माप क्या है। एकदम इजी क्वेश्चन है। PQR, देखो PQ = PR
और पी क्यू की वैल्यू 17 दी है, तो ये भी होगी 17। पी टी इस पर लंब है मतलब 90 डिग्री, ये दिया है 15। अब ये 17 90 के सामने करंट, तो ये कितना बचेगा 8, ये 17 15, ये कितना बचेगा 8, तो क्यू आर कितना हो जाएगा 8 + 8 16। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में 8 15 17 ट्रिपलेट होते हैं। कर्ण अगर 17 होता है तो और दो भुजाएं होती है, वो कितनी होती है 15 और 8। देखो ये 8 ये भी 8, कितना हो गया 16। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 16, और किसमें दी हुई है सेंटीमीटर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यदि किसी वर्ग के चाप यदि किसी वर्ग के चाप पी ए क्यू और आर बी एस सर्वांग सम है, तो पी क्यू और आर एस का अनुपात क्या होगा। देखो सर्वांग सम है मतलब इनकी लंबाई सेम होगी, और जिनकी लंबाई सेम होगी उनका अनुपात कितना होगा 1:1। अनुपात क्या होगा 1:1। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, दिया हुआ है सिंप्लीफाई साइन ए अपॉन 1 + cos ए प्लस कोट ए वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। देखो इसकी बात करूं, साइन ए बटे 1 + cos ए, जब ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पढ़ाया था तो क्या बताया था कि इसके बराबर होता है 1 - cos ए बटे साइन ए, प्लस क्या लिखा हुआ है कोट ए। अब 1/sin ए की बात करूं तो cos ए क्या होता है, cos ए बटे sin ए की बात करूं कोट ए प्लस कोट ए, कोट ए से कोट ए कैंसिल हो गया, बच गया कितना कोसेक। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मेडिकल का चयन करने वाले विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के। एकदम इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा कि देखो टोटल मेडिकल 120 और 80 कितना हो गया 200 हो गए, और उसमें लड़के कितने 80। सोल्व करूंगा तो 2/5, और 2/5 को अगर परसेंटेज में चेंज करना तो इंटू 100, और वो कितना होता है 40%, 40%। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। बड़ी संख्या ज्ञात करनी, तो इसमें करते क्या है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 53 × 2 106 आ गया, 36 18 कितना आ गया 18। तो छोटा कौन बड़ा कौन सा है 2/3, तो ये तो सबसे बड़ा नहीं होगा। अब इन दोनों को चेक करूं, 90 × 2 180, 79 × 3 कितना आ गया 297, तो कौन सी बड़ी होगी 79/80 90। अब इनकी बात करूं 79 × 44 90 × 33, देखो 7 चौका 28 9 तिया 27, तो बड़ा कौन सा होगा ये वाला। तो सबसे बड़ी जो एंगल आया है वो फ्रैक्शन आई है वो कितनी आई है 79/90। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि फुटबॉल पर 42,000 रुपए खर्च किए गए थे तो बैडमिंटन टेनिस और रग्बी पर कुल मिलाकर खर्च की गई धनराशि। बैडमिंटन टेनिस और रग्बी, बैडमिंटन टेनिस और रग्बी को जोड़े तो देखो बैडमिंटन ये तो ये वाला, टेनिस पीला, और रग्बी की बात करें तो ये वाला, जोड़ो देखें 45 65 और 25 कितना हो गया 135 डिग्री। ठीक है। क्रिकेट तैराकी और हॉकी, क्रिकेट तैराकी, क्रिकेट वाला कौन सा है ये वाला है। देखो ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, तो ये हो गया 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 160, 60 डिग्री तो 160। फिर किसकी बात कर रहा है, क्रिकेट और तैराकी के साथ है हॉकी, हॉकी का देखो ये है 30 डिग्री, साफ नहीं दिख रहा, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 100 60 और कितना हो गया 30 190। अब 135 190 से कितना कम है 55 कम है, और कितने से 190 से, इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। देखो 550/19, 19 का अगर मैं भाग दूं तो कितनी बार गया 2 बार गया। लेस है और शुरुआत में 2, एक ही ऑप्शन है 28.95%। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें,
4800 मीटर की एक वर्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय में 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार फिर से कब मिलेंगे। देखो मान लो ये वर्ताकार ट्रैक है, यहां से ये इस तरफ दौड़ेगा और ये इस तरफ दौड़ेगा। मान लो इस बिंदु पे मिल रहे हैं तो ये यहाँ से ये दूरी तय करेगा और यहाँ से ये दूरी तय करेगा। तो जब मिलेंगे तो पूरी डिस्टेंस एक चक्कर की दूरी तय करेंगे, तो कितना हो गया 4800 मीटर। अब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 54 और 36 कितना हो गया 90। और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5 मीटर 18 से मल्टीप्लाई कर दिया 25 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ समय निकालना है तो समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4800/25। और किसी भी संख्या में 25 का भाग देना है तो ऊपर वाली संख्या को 4 गुना करो, 192। आंसर कितना आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, पाइप ए और बी एक टैंक को 6 घंटे और 8 घंटे में पूरा भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। पाइप बी टैंक को भरना जारी रखता है, टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। तो वो पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ए का समय 6, बी का समय 8 घंटे, इनका एलसीएम लिया कितना आया 24। तो यहाँ से एफिशिएंसी ए की आ गई 4 और बी की कितनी आ गई 3, यानी ए घंटे में 4 भरेगा और बी कितना भरेगा 3। मान लो ये पूरा टैंक है, पहले काम कर रहे हैं ए और बी, वो कितने घंटे काम कर रहे हैं 3 घंटे। अब देखो ए और बी 3 घंटे तक कितना काम कर देंगे, 1 घंटे में करते हैं 7, 7 या 21। अब टोटल जो काम है वो कौन सा होता है, एलसीएम 24, कितना बच गया 3। अब ए को बंद कर दिया और ये काम कौन करेगा, बी। अब बी को 3 काम करने में कितना घंटा लगता है, 1 घंटा। कितना घंटा लगेगा, 3/3, 1 घंटा। अब देखो पूरा काम होने में कितना समय लगा, 3 घंटे तो पहले लग गए, 1 घंटा यहाँ लग गया, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 घंटे। ये था क्वेश्चन नंबर 13 और आंसर कितना आ गया 4 घंटे। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो एकदम जिसको फॉर्मूला याद था, इसमें कुछ भी नहीं था, √3/4 ए स्क्वायर, ये एरिया होता है। और यहाँ ए का मान दिया है 18, तो √3/4, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। और 324 में अगर 18 का भाग दूंगा, 32 में 4 का भाग दिया 8, 4 में एक बार, 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करें, फाइंड द रिमाइंडर इफ 19 की पावर 200 इज डिवाइडेड बाई 20। देखो एक दिन पहले वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि अक्स -1 में भाग दे अक्स का, उसकी पावर हो n। n अगर इवन है तो रिमाइंडर होगा 1, n अगर ओड है विषम है तो रिमाइंडर होगा x-1, x-1। अब यहाँ देखो ऊपर लिखा 20 - 1 की पावर 200/20, इसी फॉर्म में है क्या, x-1 नीचे लिखा x, n है। अब 200 इवन है या ओड है, इवन है। और इवन वाली कंडीशन में रिमाइंडर कितना होता है, एक। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, 4a² और अक्स का मध्य अनुपाती 1/5 है, जहां a एक धनात्मक संख्या है, अक्स का मान क्या होगा। देखो मेन प्रोपोर्शनल होता है क्या, √a/b, जो दो नंबर दे रखे हैं। यहाँ a का मान दे रखा है 4a² इंटू अक्स बराबर कितना है 1/5 है, ये रूट में है। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो 1/25 a² बराबर 4a² इंटू अक्स, अक्स बराबर कितना गया 25 चौका 100, 1/100 a², ये एक्स का मान आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16 और आंसर क्या आ गया 1/100 a², ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या। एकदम इजी क्वेश्चन है। टोटल अगर मैं 100 मानूं, 100% मानूं, तो विनर प्राप्त कर रहा है 88%।
अब बचे हुए प्राप्त करा लूजर, क्योंकि इनवैलिड वोट नहीं है, तो कितना हो गया 12%। देखो दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया 76%, वो दे रखा है 684। देखो ये कितना गुना है 9 गुना है क्या। अब टोटल निकालना है तो 100% का 9 गुना कितना हो गया 900 वोट। आंसर कितना आ जाएगा 900। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है। दिया गया है कि पुस्तक का अंकित मूल्य 270 रुपए। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो देखो पहले तो इसका सीपी निकाल लो। यानी सीपी अगर 20% का मतलब क्या हुआ 1/5। सीपी 5 है तो एमआरपी कितनी है 6, और इस 6 की वैल्यू 270 है। 270 है तो कितना गुना है 45 गुना है, तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगी 45 × 5 225। अब जो खर्च हुआ है उसमें कागज की लागत क्या है। कागज की लागत यहाँ दी हुई है पेपर की 25%। कितनी दी हुई है 25%। और 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 225 का 1/4 4 का भाग दे दो 56.25 रुपए। 56.25 रुपए। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 51 kg वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा kg मतलब 1/2 kg बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन, देखो पहले तो जो टोटल वजन बढ़ा है वो निकालो। 10 छात्रों पर 1/2 बढ़ा है, तो जो टोटल वेट बढ़ा है वो उस छात्र के कारण बढ़ा है 5 kg। यानी जो पहले छात्र 51 kg का था उसकी जगह 5 kg ज्यादा वाला छात्र है, तो 5 kg ऐड कर दो। अब जो छात्र है उसके वेट कितना है 51 + 5 56 kg। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए कुल 2 लाख को 2 भागों में बांटा गया। एक पर 4% वार्षिक ब्याज लिखते जाओ। पहले पर 4%, दूसरे पे, जबकि दूसरे पर 6% ब्याज। ऐसे इस प्रकार मिला के पूर्ण राशि पर कुल ब्याज 4.7 एलिगेशन लगता है। ये SI वाले में पढ़ा था। यहाँ कितना आ जाएगा 0.7। 6 में से 4.7 के कितना 1.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 13:7। अब 2 लाख को 13:60 में बांटे तो कितना आएगा 1,30,000 और 70,000। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, tan थीटा बराबर 8/15, थीटा इज एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ √1 - sin थीटा बटे √1 + sin थीटा। देखो पहले तो उसको सोल्व कर लो जिससे आसानी रहेगी। 1 - sin थीटा है, इसको रूट में भी लिख दो पूरे में 1 + sin थीटा, एक ही बात है जो ऊपर नीचे लिख रहे हैं। अब मैं इसको 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे इंटू करता हूँ, तो ऊपर तो बन जाएगा स्क्वायर, तो एक तो आ जाएगा 1 - sin थीटा, बाहर आ जाएगा। ये 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 - sin स्क्वायर थीटा बनेगा। और 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और cos स्क्वायर थीटा का रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा cos थीटा जाएगा। अब इसको अलग अलग लिखूं, 1/cos थीटा होता है cosec थीटा। अच्छा 1/cos थीटा होता है sec थीटा। क्या होता है sec थीटा माइनस tan थीटा। अब यहां बात करें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। यानी यहां से जो मान निकालना है वो क्या निकालना है h - p/b। इसको सोल्व करो, tan थीटा बराबर 8/15, ये होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। ये दे रहा है 8/15। जब 8/15 होता है, अभी एक क्वेश्चन में बात की थी हाइपोटेन्यूज कितना होता है, कारण कितना होता है 17। अब देखो 17 में से 8 माइनस करूँ ऊपर आ जाएगा 9, और बेस कितना है 15, 9/15 कितना आ गया 3 से काटा 3/5। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। देखो 3 4 2 3 इनका एज गैप देखो सेम ही है, एक एक। देखो यहाँ एक कम हुआ है वो 5 वर्ष पूर्व की बात है, तो एक का मान 5 वर्ष है। ए और बी की बात हो रही,
वर्तमान आयु की बात हो रही है तो 5 या 15 वर्ष, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 49 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। यहाँ आर का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर, एल का मान दे रखा है 49, पाई का मान 22/7 होता है। 9 इंटू 49 कितनी बार गया 7, 9 7 63, लास्ट में कितना आएगा 6 और एक ही ऑप्शन में बी में 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 की बात करें, सीधी अपने स्कूटर को, खूब बार आया एक क्वेश्चन, सीधी अपने स्कूटर को 71,785 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5, विक्रय मूल्य के 1/5 मतलब 1/5 नीचे वाला जो एसपी है, ऊपर क्या है प्रॉफिट है। यहाँ से सीपी की बात करूँ 5 में से एक ही कितना है 4, अब 4 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 1/4 और 1/4 को क्या लिखता हूँ 25%। ये था क्वेश्चन नंबर 24 और आंसर क्या गया डी ऑप्शन। देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वर्ग पर पी क्यू और क्यू आर प्रत्येक 7 इकाई लंबाई वाली जीवाएं हैं, तो जीवा पी आर की लंबाई ज्ञात कीजिए, जीवा पी आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वर्ग पर पी क्यू और क्यू आर, देखो क्यू बिंदु एक फिक्स है, पी क्यू यहां पी क्यू और पी आर ये कौन सा है क्यू आर, इनकी लंबाई भी कितनी है 7 है। ठीक है, पूछा क्या है प्रत्येक 7 इकाई की है, ये भी कितने की है 7 की है और ये भी कितने की है 7 की है और ये भी रेडियस है तो ये कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। और पूछा क्या है जीवा पी आर की लंबाई, जीवा पी आर की लंबाई पूछी है, पी आर की लंबाई पूछी है। देखो पी आर क्या होगा, देखो ये संभव त्रिभुज है 7 7 7, तो इसका जो हाइट होती है वो निकाल दो √3/2 है, √3/2 है, √3/2 निकाल दो और इसका डबल कर दो, देखो ये हाइट फिर ये डबल कर दो तो आंसर आएगा वो √3 आएगा, √3 आर, आर दे रखी है 7 तो आंसर आएगा 7√3। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा तो मैं √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं तो ऊपर कितना हो गया 7 या 21 और बट्टे में क्या बच गया √3, 21/√3। ये था क्वेश्चन नंबर 25 और आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, ये था 18 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।